फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, कई व्यूअर्स के द्वारा विरमण तिथि से ग्रेड पे और छठे वेतन जो छठे चरण में नियुक्त हुई है उनका जो वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, इस बाबत जो है लगातार जो है कमेंट किए जा रहे हैं। तो फिलहाल छठे चरण के जो भी शिक्षक हैं वो अपने बीआरसी में जाकर के अकाउंटेंट से बोले, चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है तो वेतन भुगतान करवा लें। आज के इस अंक में विरमण तिथि से ग्रेड पे पर जो बातें हो रही है, कई जिलों से पत्र निकला है लेकिन अभी भी सभी जिलों में से पत्र नहीं निकला है, यानी कई जिले बाकी है। कई जगहों पर पत्र की जो है सही ढंग से व्याख्या नहीं हो पा रही है, जिस कारण से शिक्षकों को जो है उनका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। 1, 2 से लेकर के 3 इंक्रीमेंट तक उनका बाधित हो रहा है। और जब शिक्षक कई उसमें से शिक्षक साथी जो नियोजित से विशिष्ट में जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज शिक्षा विभाग ने भी पत्र जारी कर दिया गया है और जजमेंट पर जजमेंट, यानी दोबारा जजमेंट भी आया है और शिक्षकों को विरमण तिथि से ग्रेड पे का आदेश, जिसको बिल्कुल अक्षरशः दिखाएंगे। और वेतन में जिनका 1 इंक्रीमेंट है लगभग 1 से 2 हज़ार, जिनका 2 या 3 इंक्रीमेंट है 5 हज़ार तक की बढ़ोतरी होगी और एक बड़ा एरियर भी मिलेगा। तो फिर एक बार देख लेते हैं क्या कुछ जजमेंट आया है और उस जजमेंट पर क्या कुछ पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा हाई कोर्ट के जजमेंट पर। पूर्व में भी एक जजमेंट आया था, उसके बाद फिर सरकार गई थी कोर्ट में, उसके बाद फिर ये दोबारा जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है, उक्त वर्णित उच्च न्यायालय आदेश दिया गया है। ये अंग्रेजी में लिखा गया है, बहुत सारा लंबा चौड़ा यहाँ पर व्याख्यान है जिसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग पढ़ लेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है। वादीगण का कथन है कि उक्त प्रशिक्षण विभिन्न सरकारी संस्थानों से डीएलएड प्रशिक्षण नियमित माध्यम से सत्र 14-16, 15-17, 16-18 जो कि क्रमशः वर्ष 16, 17 और 18 में संपन्न हो गया था, तीनों सत्रों की परीक्षा एक साथ आयोजित करते हुए परीक्षाफल जनवरी 2019 में प्रकाशित की गई है। अतः उन्हें CWJC नंबर 16-165/2019 किशोर कुमार बनाम अन्य राज्य सरकार एवं दिनांक 9/8/2019 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 547 दिनांक 22/6/2020 के द्वारा प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का वैचारिक नोशनली रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से दिए जाने के निर्णय दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर निर्णय दिया जाना चाहिए बोला गया है। आगे जो आपको दिखाएंगे कि वैचारिक लाभ दिया गया है प्रशिक्षणचर्या पूर्ण होने की तिथि से। और ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ लिखा है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्लियर कट लिखा गया है, मनोज कुमार बनाम अन्य बिहार सरकार एवं माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय पत्रांक 22/6/2020 को निरस्त करते हुए वादी को प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वित्तीय वेतनमान एवं वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर 7 में भी दिया गया है और यहाँ पर कई सारे जो है जजमेंट है इस बाबत जो दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बातें निकल करके आ रही है उन बातों को देख लेते हैं। अब इस बाबत जो बात निकल करके आ रही है दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध LPA नंबर 456 बिहार सरकार बनाम मनोज कुमार एवं अन्य दायर किया गया जो संप्रति लंबित है, जिसमें किशोर कुमार द्वारा इंटरवेनर पिटिशनर दाखिल किया गया। अतः वादी को CWJC नंबर 16-165/2019 किशोर कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के समरूप मानते हुए वादी को प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से दिए जाने के निर्णय अनुसार दी जाती है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से वैचारिक लाभ देते हुए रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से लाभ दिया गया है। यानी जब आपका 15-17 वाले का जो है 15 में ही पुर गया, अतः यह आदेश
विभाग द्वारा दायर किए गए अपीलीय वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा, तदनुसार मामले को निस्तारित किया जाता है। ये तो कोर्ट का जजमेंट हो गया, जिसमें यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी 14-16 के भी है जिनका प्रशिक्षण चर्या 16 में ही पूर्व हो गया, तो 16 से 17, 18, 19 यानी 3 इंक्रीमेंट का उनको लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं जो इस बाबत जो पत्र निकाला गया है विभिन्न जिलों से, उन पत्रों को भी देख लेते हैं कि उनमें क्या कुछ कहा गया है। कई जिलों से पत्र निकले हैं और कई जिलों से अभी भी पत्र निकलना बाकी है। तो यहाँ जो कुछ कहा गया है, प्रशिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से देने की बात कही गई है। इसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है और भी मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त शिक्षकों को ही प्रशिक्षित वेतन दे है। और इस बाबत जो यहाँ पर दिया गया है जो 26/12/2024 का सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से पत्र में अंकित आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें, यानी कि जो वैचारिक रूप से लाभ देना है वहाँ से दें और उसके बाद जो परीक्षा फल तिथि है उससे जो है वहाँ पर उस टाइम से, जैसे जनवरी 2019 में रिजल्ट आया था उस डेट से जो है उनको वित्तीय लाभ भी देना है। तो 3 इंक्रीमेंट जो 14-16 वाले हैं तो 16 से 17 में जाएंगे, 17 से 18, 18 से 19, क्योंकि उन्हीं को 19 से कैलकुलेट किया जाता है प्रशिक्षित वेतन, लेकिन उनको मिलना कब है 16 से। तो 3 इंक्रीमेंट का उनको लाभ दिया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनका कि 16 में है और जिनका 17 में है 2 इंक्रीमेंट, जिनका 18 में है उनको 1 इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों का इंक्रीमेंट को सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। तो अतः ये बिल्कुल क्लियर कट आदेश है। इस बाबत जो है सभी जिलों से पत्र निकलना चाहिए और सभी जिलों के शिक्षकों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए, ताकि अन्य शिक्षकों को जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे का विरमण तिथि से जो प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ मिल सके। जी हाँ फ्रेंड, और इस बाबत जो है कोर्ट का जजमेंट भी दिया गया है और शिक्षकों को विरमण तिथि से जो है ग्रेड पे का लाभ कई जिलों से निकला है पत्र, कई जिलों से आनाकानी की जा रही है पत्र निकालने में। तो इस बाबत चूंकि इससे सभी शिक्षकों को कम से कम 2 से 5 हज़ार वेतन में बढ़ोतरी होगी, तो इसकी आवाज़ को उठाया गया है। आपको बताते चले साथ ही साथ कि जो छठे वेतन आयोग समस्तीपुर से भी कमेंट आया था, कुछ शिक्षकों का मुजफ्फरपुर से भी आया था, कई जगह से आया था कि जो प्राण जनरेशन के लिए भी जो है उगाही की जा रही है। साथ ही साथ छठे चरण में जो नियुक्त शिक्षक है उनके लिए भी जो है जो एरियर भुगतान के लिए जो है मोटी रकम मांगी जा रही है। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे आग्रह करती है कि यदि आपके पास पुख्ता प्रूफ है, पुख्ता आपके पास यदि इसका जो कोई दस्तावेज है, कोई ऑडियो वीडियो है, तो बिल्कुल दे, उसको आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा और इस तरह से जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको जो है बिल्कुल उनके सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ कमेंट करने से, कोड़ा कमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जब आगे बढ़ने की बात होती है तो सभी पीछे हट जाते हैं और बार बार यही कमेंट करते हैं कि विभाग के द्वारा BRC लेवल पर या DPO स्थापना लेवल पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जैसे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भी बात हो रहा है, तो जो लोग कुछ सेवा सत्कार कर रहे हैं तो उनका जो है प्राण जनरेट हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनका छोड़ दिया जा रहा है। तो यदि आप इस तरह के शोषण से पीड़ित है, यदि आपका छठे चरण का वेतन जो एरियर है भुगतान नहीं हुआ है, अन्य शिक्षकों को किसी कारण से भुगतान कर दिया गया है, तो बिल्कुल आप पुख्ता सबूत के साथ दीजिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपकी बात को बिल्कुल मजबूती के साथ रखेगा और जो लोग भी आपका शोषण कर रहे हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा, और बिल्कुल आपका साथ और सहयोग चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।